ब्रह्मवे नमः। आंखें खोलो दैत्यराज, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। बोलो दैत्यराज, क्या वर चाहिए? प्रभु, अगर आप वर देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे वीर दैत्यराज, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ, ये वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी वस्तु, मनुष्य, देव, दानव, गण, जिसका जन्म हुआ हो, नहीं मार सकेगा। ते ए वरदान देइए ब्रह्मा जी अंतर ध्यान होइगे। लेकिन इस वरदान दे बाद धरती, स्वर्ग ते पताल त्रिलोकें उपर दैतें दा राज होई गया। जिन्हें मानू ते ऋषि मुनियें गी परेशान करिए मार धाड़ शुरू करी दित्ती। ते उस वेले परेशान होए दे लोकें विष्णु भगवान दे आखने उपर आदि माता दी आराधना आरंभ करी दित्ती, जिहड़ी सरस्वती रूपे च पढ़ाई, शक्ति रूपे च पार्वती ते धन दौलत दे रूपे च लक्ष्मी माता विराजमान ने। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहिए देवगण, क्या इच्छा है? माँ, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी अधिष्ठात्री हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। देवतें दी वेदना गी दिखदे होई माता रानी ने विष्णु भगवान दी आज्ञा कन्ने एक ऐसी देवी शक्ति दा आह्वान किता जेड़ी काली, सरस्वती ते लक्ष्मी त्रोने दा बास मन्निया जंदा है। एह है मां दा महाशक्ति रूप। जय नमो नमः। तीनों कांच विराजमान हैं। देवी ने प्रकट होंदे हुई माता गी आख्या, प्रणाम माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे देवी, तुम दैत्यराज का सर्वनाश कर जगत का कल्याण करो। ते दिखदे गै दिखदे माता रानी ते दैत्यराज च बैस बुआरा शुरू होई गया। इस महासंग्राम दा अंत दैत्यराज दे वध कन्नै होई गया। अब आप सभी पर कोई संकट नहीं आएगा। आप सबका कल्याण हो। इस चाली माता वैष्णवी दा अवतरण होया। ए ना माता रानी गी विष्णु भगवान ने दिता हा, लेकिन असली कथा ते हुण शुरू हुंदी है। दैत्यराज दे प्रकोप कारण त्रोने लोकें च खलबली मची गई ही। हर कोई डरे सहमे दा हा।
प्रणाम माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे वैष्णवी, हमने तुम्हारी उत्पत्ति धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने को की है। अब तुम दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर उनकी पुत्री बनकर जन्म लो। रत्नागर सागर उनके घर एक सोनी कंजके का जन्म हुआ। मां प्यो उदा नां वैष्णवी रखा। शुरू कोला गै वैष्णवी का ध्यान आध्यात्म वाले पासे है। उदा सारा गै समा जप तप विच गै लंघदा हा। एक वेला ऐसा आया जिसले उन्हें सब किश त्यागिए जंगले का रुख किया। वीरान जंगले च मती मुश्किलें का सामना करती हुई वैष्णवी ने ज्ञान की खोज करने ताईं ध्यान साधना की जारी रखिया। किश चिर परंत मर्यादा पुरुष राम जी भी सीता मैया की तुपदे हुई विष्णु जी के रूप च उसे जंगले च पुजे। वैष्णवी की तपस्या करती हुई दिखिए उन्हें पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? मैं धन्य हो गई प्रभु आपके दर्शन पाकर। मैं आपके ही वैष्णव अंश का रूप हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। हे देवी, अपने इस मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में मैंने सीता को पत्नी स्वीकार किया है और मैं किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। परंतु हे पालनहार, मैं तो आपका ही रूप हूँ। मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहती हूँ। हे देवी, तुम कुछ काल तक तप करो और जगत का कल्याण करो। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब तुम मेरी सहचरी बनोगी। तब तक उत्तर भारत में 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की मनोरम गुफा में जहां त्रिशक्तियों का निवास है, वहां तुम वैष्णो देवी के रूप में जगत का कल्याण करो। और जब तक तुम गुफा में विराजमान रहोगी तब तक तुम्हारी रक्षा का दायित्व हनुमान जी निभाएंगे। करहूं नमन श्री राम को, देवी कियो प्रस्थान। त्रिशक्ति संग वैष्णवी, करन चली निवास। प्रभु राम जी का उपदेश सुनते गए उन्हें उत्तर पासे यात्रा शुरू करी दी। मती हारी मुश्किलें का सामना करती हुई टुरदे टुरदे वो त्रिकुटा की पहाड़ियों च पुजी गई ते उत्थे गए अपना आश्रम बनाई लिया।
वैष्णवी उनकी महिमा सुनिए महाजोगी गुरु गोरखनाथ होरे उनकी परीक्षा लेने ताई अपने प्रिय ते सबने कोला काबिल शिष्य पैरोनाथ गी इस गल्ले दा पता लाने आस्ते उत्थे भेजिया। नाथ, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि क्या वैष्णवी ने उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त की है या नहीं। आप चोरी छुपे जाओ और इस सच्चाई का पता करो। परंतु विदाता गी किश और गै मंजूर हा। महाजोगी गुरु गोरखनाथ हुंदा सबने कोला काबिल चेला अपनी सुध बुध फुलाई बैठा। देख रहा हूं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हाथों में त्रिशूल, साथ में शेर, लंगूर, इतनी साहसी, अद्भुत। मुझे इसे हासिल करना है। मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मतियारी कोशिशां करने दे बाद जिसले वैष्णवी जी उनदे अगे उसका कोई षड्यंत्र नहीं चलिया ते थकी आ रही है पैरोनाथ अपनी साधना च लीन हो गया। मां वैष्णवी आदि काल थमा गए मनुख जाति दा कल्याण कर दी आवादी है और सबने दियां झोलियां भरदी है। कटरा थमा 2 किलोमीटर दी दूरी उपर अंसाली ग्रां च श्रीधर नां दा एक ब्राह्मण रोंदा हा जिहड़ा माता रानी जी दा परम भगत हा।